वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नाउ टुडे हम बात करेंगे एप्टीट्यूड की। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि हम सभी के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं। जैसे किसी को कुकिंग करना पसंद है तो किसी को ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है तो कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है। तो स्टूडेंट्स, along with our study we have to develop our skills along with our स्टडीज़ के साथ साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने एप्टीट्यूड्स को और अपने स्किल्स को डेवलप करते रहें, उन्हें जारी रखें। सो क्या होगा कि अब हर कोई तो टीचर नहीं बन सकता या हर कोई पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। तो हर किसी को गॉड ने कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ दी हैं और उसी को मुझे लगता है कि हम सभी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम सभी में विभिन्नताएं देखने को मिले और हम सभी अपने अपने फील्ड्स में अच्छा कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर डेवलप अवर स्किल्स वी नीड अ फोकस। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें फोकस की ज़रूरत होती है। लेकिन फोकस को बढ़ाने के लिए एक प्रैक्टिस के तौर पर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है त्राटक पॉइंट। त्राटक पॉइंट क्या होता है? ये एक पॉइंट है जिस पे अगर हम फोकस करेंगे तो हमारा फोकस बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप एक पेपर अपने घर पे बना सकते हैं। आपको पेपर को 4 तरीके से फोल्ड करना है और आपको एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। उस मिड पॉइंट पर आपको इस तरीके का एक सर्कल बनाना है पेपर को ओपन करने के बाद। और डेली अगर आप इस पर ध्यान करेंगे, आप इस पॉइंट को फोकस करेंगे तो आपका जो फोकस है वो बढ़ता चला जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना फोकस लगा पाएंगे। इसे आपने प्रैक्टिस कैसे करना है? ये फोकस पॉइंट आपने अपने भ्रुकुटी, जहाँ पर हम लोग आपकी मम्मी आपको टीका लगाती हैं या जहाँ पर औरतें बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर इस पॉइंट को आपने उसके पैरेलल इस पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है और डेली 5 मिनट्स या 10 मिनट्स इस पर फोकस करना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके चीज़ों पर फोकस करने की। नाउ विद दिस मैसेज वी विल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास, दैट इज एक्सरसाइज 1.7 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज divide one by 2। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें 1 को डिवाइड करना है 1/2 से। तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, इसमें हमने सिंपली लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 1/2। नाउ स्टूडेंट्स, डिवीज़न जब हमें करना होता है और वो हमारे रैशनल नंबर्स में होता है तो हम सिंपली उसका रेसिप्रोकल करते हैं, क्योंकि डिवीज़न का रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन है। तो हम सिंपली इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ पर लेंगे 1 × एंड इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, हम इसको 2/1 लेंगे। सो द आंसर विल बी 2 1 2/1। सो इस तरीके से हमने इस डिवीज़न को करना है और इसी मेथड के अकॉर्डिंग हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड 5 -5/7। नाउ अगेन हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल 5 को डिवाइड करना है -5/7 से। तो डिवीज़न को हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन में उसको चेंज कर देंगे। तो ये है 5 × 7/5, क्योंकि जब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो हमारा जो रैशनल नंबर है वो रिवर्ट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। नाउ दैट विल बी 5 1 5, 5 1 5 एंड दैट इज 7। सो वी हैव 7 एज अ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज one more thing, we have a sign of minus here, so we will put it in the answer, that will be -7।
Now next question is question number 3rd. Question number 3rd, that is -3/4 divide by 9/-16. Now as we all can see that हमारे पास जो माइनस का साइन है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम उसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे और सेम हमने रेसिप्रोकल करना है, डिवीजन को इन्वर्स करना है. तो दैट विल बी -3/4 एंड मल्टीप्लाई -16/9. अब हमें देखना है whether any numbers are divisible by the same table, whether they are coming in the same table. So 3 and 9 3 की टेबल्स में आ रहे हैं, तो हम इसको एंड 16 एंड 4 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको कट करेंगे 3 से और 4 से. दैट विल बी 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16. So the answer will be 4 1 ज़ा 4 and we have 2 minus, but the minus is being multiplied here, तो हम कोई माइनस का साइन यूज़ नहीं करेंगे. तो दैट विल बी 4/3. सिंपली हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is -7/8 into divide by -21/16. अगेन हमने सेम प्रोसेस दोहराना है. इसमें हम सिंपली डिवाइड करेंगे. दैट विल बी -7/8 एंड डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा नंबर 16/21 और माइनस का साइन हमारा न्यूमरेटर में रहेगा. तो दैट विल बी 16/21. नाउ वी कैन सी दैट 8 and 16 आर डिविजिबल बाय 8 and 7 and 21 आर डिविजिबल बाय 7. सो वी विल डिवाइड बोथ द नंबर्स बाय 8 and 7. दैट विल बी 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. So the answer will be minus will be plus, 2 1 ज़ा 2 and in the denominator we have 3. So we have 2/3 as a answer. Now next question is, I am taking question number 6, that is divide 0 by -7/5. Now again we can see that 0 has no value. So if we divide 0 with any number, like I am dividing 0 by suppose I am taking the same number 0 divided by -7/5. So we cannot divide 0 with any number, so that will be 0 itself. So ये 0 ही हो जाएगा. तो हमें 0 को आगे इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 8 इज 2/3 by -7/12. So again I will do same thing. That will be 2/3 multiply, I am taking reciprocal of -7/12, that will be -12/7. So it will be 3 and 12 are divisible by 3, so I will cut it with 3. That will be 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12. The number will be -6/7. So we have -6/7. 4 2 ज़ा 8, sorry, 4 2 ज़ा, we will have
minus 8 upon 7. Now moving to the next question, that is question number 2. Question number 2 is, find the value and express as a rational number in standard form. Find the value and express as a rational number in standard form. So our first number is 2 upon 5 divide by 26 upon 15. सो अगेन हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सेम मेथड यूज़ करना है. उसने क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड अ वैल्यू एंड एक्सप्रेस एज अ रैशनल नंबर. हमें दिए गए नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है और उसे रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें आंसर अपना चाहिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दैट विल बी अवर स्टैंडर्ड फॉर्म. सो अगेन वी विल डू 2 upon 5 multiply, we will reciprocal 26 upon 15. Now we have 2 upon 5 into 15 upon 26. So both the numbers are divisible by 2 and 5. So we will divide it. 2 ones are 2 and 13 twos are 26. So 5 ones are 5, 5 threes are 15. So our answer will be 3 upon 30. Now I am taking question number 4. The question is minus 40 upon 49 divide by minus 20. So again I will repeat same process. Minus 40 upon 49 multiply 1 upon 20. Sign will be minus. Now 40 and 20 is divisible by 20. So 21s are 20, 22s are 40. The answer will be 2 upon 49. These are very simple questions. The scoring questions I can say. So you practice them very well so that you can score